अ मदर, अ डॉटर, अ सिस्टर, अ गर्ल, अ वुमेन। रूप बहुत सारे हैं, वाइफ भी एक रूप है, पर हम सभी लोगों को पता है कि आज जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो दिन होता ही नहीं अगर ये नहीं होती तो। आज मैं बात कर रही हूँ हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे के बारे में। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, ना सिर्फ विमेंस के लिए, उन सभी मेंस के लिए भी है जिन्हें ये चीज़ समझनी होगी कि आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं शायद वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में एक माँ है। हमारा अस्तित्व, हमारा जन्म ही उसके पीछे हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ मदर बट अबाउट बीइंग अ वुमेन, सेलिब्रेटिंग अबाउट बीइंग अ वुमेन, अ गर्ल। आप लोग जानते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरा मानना है कि दुनिया में जो भी सक्सेसफुल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो इनका योगदान होता है। आदमियों का योगदान तो है ही और वो तो बहुत एविडेंट भी है, बट जो हमारी ये छोटी सी प्यारी सी विमेन होती है ये कहीं ना कहीं छुप जाती है। मल्टीटास्किंग की मूर्त होती है। आज भी हम बहुत सारा स्लोगनबाजी करते हैं, बहुत सारा चीज़ें सुनते हैं जब हम बोलते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये सब हो गया, अब बारी है बेटी को नौकरी पे भेजने की, अब बारी है उस बेटी को सेलिब्रेट करने की। वैसे तो विमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा बातें होती है, थोड़ा सा मेरा इस पर कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग एम्पावर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है ना सिर्फ मेन कम्युनिटी से, विमेन कम्युनिटी से भी, और इसी वजह से शायद मैं थोड़ा बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर पाई हूँ। मैं आप सभी लोगों के सपोर्ट के साथ साथ उन विमेंस को भी बोलना चाहती हूँ आज एक थैंक यू, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। चाहे वो मेरी मदर हो, चाहे वो मेरी सिस्टर इन लॉ हो, चाहे वो कोई भी हो, मेरी खुद की सिस्टर ही क्यों ना हो, उन सभी की वजह से मैं एक क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ काम कर पाती हूँ। आज मुझे वो टेंशन नहीं है, मैं आराम से जेआरएफ अड्डा पर जो काम करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि घर पर कोई है जो संभाल लेगा, घर पर कोई है जो सब तैयार कर लेगी। बस वही चीज़ पर आज छोटा सा एक थॉट प्रोसेस है जो आप लोगों से भी डिस्कस करना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो इस टॉपिक को लेकर है। जब हम लोग बात करते हैं ना कि आज हम लोग विमेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से ये सोचूंगी और ये बोलूँगी कि आप लोग ये सोचें कि एज ए विमेन हमको ये समझना चाहिए कि हमारा अस्तित्व जो है वो हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ये भी मैं बोलती हूँ कि जो सैक्रिफाइस की मूर्त हम बने हैं, जो बलिदान हम लोगों ने आज तक दिए हैं, दूसरों के करियर बनाने के लिए अपना करियर पीछे रखा है, दूसरों को पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई रोकी है, दूसरों का पेट भरने के लिए खुद भूखे सोए हैं। आज एक और छोटी सी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये मैं एक बार पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, बट इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर सेल्फ फील बेटर अबाउट वॉट एवर यू आर। मैंने आज एक कोट लगाया है, इस कोट में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और आप लोगों को अगर मेरी क्लासेस देखने मिली है तो आपने भी देखा होगा। यू अलोन आर इनफ एंड यू हैव नथिंग टू प्रूव टू एनीबडी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ाई करिए, आप जॉब करिए, आप कुछ भी सक्सेसफुल करिए अपनी लाइफ में इन ऑर्डर टू प्रूव एनीथिंग टू एनी वन, टू एनी मैन और एनी अदर विमेन और एनीबडी। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने वो ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। आप हो वही एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट हाँ, अपने लिए सोचना शुरू करिए, अपने लिए काम करना शुरू करिए, क्योंकि जो इंसान खुद खुश होता है वही खुशियाँ बांट सकता है। और हमसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है। अगर मैं आज जॉब करके आऊँगी तो भी घर पे एक्सपेक्टेशन होगी कि यार घर पे जो है हम फैमिली का ध्यान रखें, घर पे खाना बनाएं या कुछ ना कुछ तो करें। और हम वो बहुत बखूबी करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वी आर बॉर्न मल्टीटास्कर, राइट। तो उस मल्टीटास्किंग में एक चीज़ अपने लिए भी जोड़िए। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब पे जाइए, इसका मतलब ये भी नहीं कि पढ़ाई करिए, इसका मतलब और कुछ नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि पूरे दिन के अंदर 1 घंटा अपने लिए निकालिए। वो 1 घंटे के अंदर वो करिए जो आपको पसंद हो। घर में मम्मी ना सबसे पूछती है कि क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या खाओगे, कभी ये नहीं बताते कि मेरा आज ये खाने का मन है तो यही घर में बनेगा। और ये जो चीज़ है ना, इस पर लेकर मेरी तो बड़ी लड़ाई होती है घर में। आई होप कि आप सभी लोग भी करेंगे आज से। जितने भी लड़कियां या लड़के मुझे आज इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं बस आपको यही चीज़ बोलूँगी, विमेन को सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि एक फूल देकर बोल दिया हैप्पी विमेंस डे। उसका मतलब ये है कि उन्हें उनकी वैल्यू समझाइए, उन्हें ये समझाइए और आप अपने आप में ये चीज़ समझिए कि हम लोगों ने बहुत बड़ा एक चेंज है जो लेकर आना है। हम जिस कंट्री से आए हैं उस कंट्री के अंदर माता को पूजा जाता है, बट वहीं पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जिससे ये कॉन्ट्रडिक्ट होता है। वो सब चीज़ों में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि पूरे जीवन में, पूरे दिन में
आप सभी के लिए भागा दौड़ी करते हैं और अभी तक अपनी लाइफ में भागा दौड़ी करते हुए ही आए हैं। पर आज से कोशिश करिएगा कि एक छोटी सी बच्ची आपको ये चीज़ बता रही है आगे कि अपने लिए समय निकालिए, 1 घंटा निकालिए, अपनी हॉबी ढूंढिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए पिछले 5 सालों में जितनी भी मैरिड विमेंस हैं, जितनी भी मदर्स हैं जिनके 4 महीने का, 5 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल के बच्चे हैं, जब वो नेट क्वालिफाई करते हैं, JRF क्वालिफाई करते हैं, तो उसका ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा हो गया, उनके लिए कुछ ऐसा हो गया कि बहुत ही कुछ चेंज हो जाएगा। वो पहले भी उतनी ही समझदार थी, पहले भी उतना ही काम करती थी, आज भी उतना ही काम करेगी, पर उनको एक अंदर सेल्फ बिलीव आ जाता है, एक अलग सी ब्यूटीफुल सी फीलिंग आती है कि मैंने खुद के लिए कुछ किया, मैंने अपने आप को डिसाइड किया था कि मैं नेट की तैयारी करूंगी या मैं JRF क्वालिफाई करना चाहती हूँ या जो भी है, मैं PhD करना चाहती हूँ, और मैंने वो किया। जिस करियर में हम हैं, मेरे लिए शायद ये मोटिवेशन आपको देना ज़्यादा आसान है क्योंकि हम टीचिंग प्रोफेशन में जाने वाले हैं। और जवाहरलाल नेहरू सर ने कहा था, भाई जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर एक औरत शिक्षित होती है, एक औरत अगर घर के अंदर पढ़ी लिखी होती है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ पढ़ी लिखी होती है। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के ही ये कहा था। और हम सब लोग जानते हैं कि विमेंस को टीचिंग के अंदर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसका एक बहुत एविडेंट, तो मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ कि पिछली बार हमने जो टोटल 10% JRF दिए हैं इस पूरी कंट्री के, यानी 544, उसमें से 300 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, विमेंस हैं। तो समझदार, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है हम में, और वो इंपॉर्टेंट क्वालिटी को हमको समझना पड़ेगा कि हम जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बड़े बड़े जाइंट बिजनेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में भी कहा जाता है कि जो CEO होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो विमेन को दी जाती है, क्योंकि हमारा इंस्टिंक्ट, हमारा 6th सेंस बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से काम करता है, चीज़ों को हम अच्छे से संभाल सकते हैं, हमें वो त्याग की भावना, सैक्रिफाइस की भावना होती है, और इसीलिए हम एक अच्छे टीचर बनते हैं, क्योंकि वो पेशेंस, वो धैर्य हमें चाहिए होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बस मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो ज़रूर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप बॉर्न टीचर्स हैं, राइट। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा आता है तो सबसे पहले आप उसे ही पढ़ाते हो, उसी को तो आप टीच कर रहे हो। यानी कुल मिला के अगर ये पूरी चीज़ में जो समझाना चाह रही हूँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट one day, it's about making yourself feel better every day, and you have nothing to prove to anyone. You have proved it already by your existence. तो बस आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोग हैं, या हम लोग बहुत प्राउड फील करने चाहिए कि हम लोग हैं। और साथ ही साथ दिन में 1 घंटा अपने लिए निकालिए, नेट की या किसी और एग्जाम के लिए बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल 1 घंटा अपने लिए निकालिए, अपने बारे में सोचिए। वो कुछ भी हो सकता है, वॉक पे चले जाओ, गाना सुन लो, अपने लिए पढ़ाई करो, अपने लिए कोई किताब लिखना चाहते हो किताब लिखो, अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करो, और सोच के देखो कि कैसे आप दुनिया बदल सकते हो। और दुनिया बदलने के लिए सबसे पहले अंदर ही अपने आप में चेंज लाना होता है, राइट। ये जो सैक्रिफाइसेस हमने ज़िंदगी भर किए हैं, हस्बैंड जॉब पे चले जाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, फिर कॉलेज चले जाएंगे, फिर अपनी लाइफ में चले जाएंगे, आप बच जाओगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। और ये सिर्फ विमेन के लिए नहीं, मैं मेन के लिए भी बोलना चाहूँगी कि वो तो ठीक है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर एक सक्सेसफुल लड़की बन रही है तो उसके पीछे बहुत सारे आदमी लगते हैं। तो आज जो है वो हैप्पी विमेंस डे में JRF अड्डा ना आप सभी को ना सिर्फ मोटिवेशन बट एक छोटी सी स्कॉलरशिप भी देने वाला है, और वो स्कॉलरशिप है आप सभी लोगों के लिए 20% की स्कॉलरशिप। आज इस स्कॉलरशिप के अंदर आप सभी लोग जो है वो Women 20 सेलिब्रेट करिए, W20, और इसके साथ में JRF अड्डा की इस मुहिम में जुड़िए, जहाँ पर हम सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तक नहीं रुकेंगे, बेटी को टीचर बनाओ और बेटी को नौकरी पर भेजो और उसे सपोर्ट करो। और ये चीज़ जो है ना, ये मेन के लिए भी अवेलेबल है, क्योंकि हम जो औरतें होती है ना, हम सब चीज़ें बराबर लेके चलती है, सब चीज़ें बराबर बांटती है। तो आपको ऐसा सोचना है कि अगर घर में आप पढ़ोगे, आप लिखोगे, आप अच्छी जॉब पर जाओगे, तो हमारे को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं सिर्फ विमेंस के लिए, मेंस के लिए भी ये स्कॉलरशिप है। आप सभी को थैंक यू सो मच इस वीडियो में आपने अगर मुझे सुना तो, और अगर सुना तो बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेलिब्रेट करना अपने आप के एग्जिस्टेंस को, और अपने आप के लिए दिन में 1 घंटा निकालना। छोटी सी रिक्वेस्ट है, हैप्पी विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और सिर्फ दिन नहीं, मेरे लिए तो डेली हैप्पी विमेंस डे होता है। आज थोड़ा समय निकाल के अपने घर की लड़कियों के साथ सेलिब्रेट ज़रूर करिएगा, औरतों के साथ सेलिब्रेट ज़रूर करिएगा,
क्योंकि ये जो सब कुछ करती है ना, इसके बदले में ये सिर्फ छोटी सी एक चीज़ डिमांड करती है, वो है आप सब लोगों का सपोर्ट और साथ। 5 मिनट साथ में बैठोगे, बात करोगे ना, उतने में ही खुश हो जाओगे। थैंक यू सो मच।